नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। जैसा कि पहले से सभी जानते हैं, 2021 महाप्रलय विनाशकारी जो वर्ष थी, आज 31 दिसंबर उसका अंतिम दिन है। 1 जनवरी 2022 की शुभकामनाओं में सबसे पहले मैं महायोगी कर्मयोगी जिनके प्रभाव से विनाशकारी साल भी अपने विनाश का कोई प्रभाव नहीं दिखा सकी, ऐसे महापुरुषों के लिए मैं नव वर्ष 2022 की शुभकामनाओं में चाहूँगा कि संसार में ऐसे महापुरुषों को नव वर्ष, नई उम्मीदें, नई किरणें, नई सोच, उनका जो सपना है उसे पूरे करने के लिए उन्हें हर देशवासी अपनी तरफ से आशीर्वाद रूपी शक्तियाँ दे। सबसे बड़ी बात यह है कि नव वर्ष शनिवार को लेकर आ रही है और शनिवार, जिसे देहाती भाषा में शनिचर कहते हैं, बहुत ही प्रलयकारी होता है। जिस घर में पहुंच जाता है विनाश कर देता है। तो हम देशवासियों को विद्वानों के मत को मान लेना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसा हो रहा है, बताते हैं बुजुर्ग और विद्वान कि शनिवार को सरसों के तेल को दान करने या उसके दीपक को जलाने से शनिचर कोई असर नहीं करता है। तो काश नव वर्ष को हर घर में सरसों का तेल जलाकर शनिवार को नई वर्ष के उजाले के लिए तैयार हो करके उसका स्वागत किया जाए। तो मोदी योगी जी का वो सपना जो हिंदूवादी या सर्व समाज के विकास के लिए सोचा है, पूर्ण हो सकता है। मेरे भाई, किसी नारी ने कहा है, कुछ को अपशब्द भी कहे हैं कि जिसने हमें सब कुछ दिया है वो हमारा सब कुछ है। मैं भी सोचता हूँ, मैंने नारियों के बारे में भी उनसे बात करके पता किया है, तो उनका सोचना है कि धर्म का वो देवता जो हिंदू होते हुए भी ये जानता था कि हमारे हिंदुओं में कोई तलाक नहीं होती है, मुस्लिम नारियों का तलाक होता है, लेकिन बाहरी देवता उसने हिंदुत्व की नारियों को न अपना समझ करके संपूर्ण विश्व की नारियों को अपना समझकर सबसे पहले उनकी 3 तलाक को ख़त्म कर उनके अत्याचार को मिटाने की कोशिश की। धन्य ही वो नारी कह रही थी कि आज मोदी योगी जैसे देवता को जो अपमानित करे, अपशब्द बोले, शायद वो सतयुग और रामायण काल की वही शूर्पणखा और वो राक्षसी जो थी वही राक्षसी होगी, बाकी कोई गाली नहीं दे सकती है, क्योंकि उसने नारी जात के लिए जो किया है वो अतुलनीय है। और सबकी अभिलाषा, आशा और मेरी भी आशा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 2022 में भी ऐसे ही समाज के लिए कार्य करते रहें। जय हिंद, जय भारत।